आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है कि पूरे देश भर की जनताओं की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश में एक शिविर आयोजित करने का आदेश पूरे देश के पूरे प्रदेश को दिया है। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 19 से 25 दिसंबर तक शासन केंद्र सरकार की योजनाओं की, राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को दिलवाएं और उनकी शिकायतों को सुन करके उसका निराकरण करें। इसका आदेश केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश पर ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में सुशासन सप्ताह यानी प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाकर देश की जनता को शासन की सुविधा अधिक से अधिक दिलवाया जाए। इस अभियान के तहत हमारे प्रदेश, हालांकि केंद्र सरकार का आदेश है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके सभी योजनाओं की जानकारी दी जाए और आम जनता की शिकायत सुनी जाए। लेकिन हमारे प्रदेश में यह व्यवस्था किया गया है, क्लियर तो जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के लिए कहा है। आदेश में तो है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगा के शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाए, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाया है उसके तहत हर जिले में 4 से 5 शिविर हर तहसीलों में, हर जिलों के तहसील में 4 से 5 शिविर लगाए जाएं, ये उन्होंने आदेश दिया है। इसी के तहत हमारे मुंगेली जिले में भी शिविर लगना है। मुंगेली में 5, लोरमी में 4, पथरिया में 4। अब इन 4 पंचायतों में जो शिविर लगना है वहाँ 18 से 19 ग्राम पंचायतों की जनता को आमंत्रित करना है। माने समझिए उसमें एक शिविर में 20 से 25 हजार जनता को आमंत्रित किया जाएगा और उसमें शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जनता की शिकायत भी सुनी जाएगी और निराकरण भी करना है। तो आपने पिछले वर्ष देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शिविर लगवाया था उसमें कितने लोगों का समस्या हल हुआ या कितने लोग आवेदन दे पाए, इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री जी आपको तब मालूम होगा जब ऐसा शिविर लगवाइए कि जो पिछले साल आपने शिविर लगवाया था उसमें कितने लोगों का समस्या हल हुआ। ऐसा भी शिविर होना चाहिए ना, ये तो खाना पूर्ति हो जाएगा। फिर अब आप ही बताइए 20,000 लोग जाएंगे, आवेदन देने में 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि तो आवक जावक में लिखेगा ना। पिछले साल हमने देखा है बहुत लोग आवेदन दे नहीं पाए, शाम हो गया।
शिविर समाप्त हो गया। खैर, आप लोगों की व्यवस्था है, आप जिस ढंग से आपको उचित लग रहा है वैसा आप लगवा रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि अगर सही में जनता की सुविधा को, शासन की सुविधा जनता को मुफ्त में दिलाना है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगवाते तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता। और आपने जो लगाया है, जाएंगे शिविर में, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल की खामियां हम आपको बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं कि एक ऐसा विधायकों का, संगठन के नेताओं का शिविर तो लगवाइए आप, जिसमें कि हमने जो पिछले साल शिविर लगाया था, आपने दरखास्त दिया था, आपकी समस्या हल हुआ कि नहीं, ये पूछने के लिए भी शिविर लगा दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो उससे मेरा कोई उद्देश्य आपके खिलाफ नहीं है, मगर यह कि आप जो चाहते हैं वो जनता को मिल रहा है नहीं, ये तो पता लगना चाहिए ना। नहीं तो फिर वो खाना पूर्ति हो जाएगा, कितने शिविर लगवाए, इतने आया और इसको निराकरण कर दिए। निराकरण किए, जनता को बुलाओ भैया, किसका निराकरण किए हो। मैं तो हर गांव में मतलब पिछले साल का जानकारी ले रहा हूं, तो मेरे को 99% लोग बोल रहे हैं कि हम तो गए थे, कोई मतलब नहीं निकला, आवेदन दिए हैं, कुछ पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे शासकीय राशि का अनावश्यक खर्च होता है, हमारे अधिकारी परेशान होते हैं, जनता ही परेशान होती है। अब गाली जो सत्ता में है उसको मिलता है। तो अगर इसमें सुधार हो, कर सकते हैं, कोई तकलीफ ना हो, तो विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का, संगठन के नेताओं का ही शिविर लगवा दीजिए ना पंचायत स्तर में, ताकि वो बता सकें कि ऐसी ऐसी बात है। उनका भी अलग से शिविर लगवाइए, अधिकारियों को जो लगवा रहे हो, जैसा भी कर रहे हो वो ठीक है, मगर उनका भी लगवाइए ताकि जनता से उनका कांटेक्ट तो बना रहे। और मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, ये जो शिविर लग रहा है ना हर तहसील में, प्रदेश भर में 4 से 5, अगर आप उसमें मंत्री, विधायक, संगठन के नेताओं को अगर भेज रहे हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि उनसे एक नारा लगवाइए मोदी जी का, क्योंकि ये कार्यक्रम मोदी जी का है ना, मोदी जी ने आदेश दिया है, तो इसलिए एक नारा लगवाइए। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मान लो भूल गए होंगे तो, उन्होंने कहा है कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अपनी तरफ से आपको और एक लाइन जोड़ के बता रहा हूँ, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाऊंगा। ये नारा आप अपने संगठन के नेताओं से, विधायक, मंत्री, सांसदों से लगवा देते, अगर उस शिविर में भेज रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और शासन सुविधा अगर जनता को मुफ्त में मिलेगी, वाह वाही आपकी होगी, आप ही अपना सत्ता में बने रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी, मैं एक निवेदन थोड़ा भूल रहा था, अभी याद आ गया मेरे को। कल हमारे गुरु घासीदास जी की जयंती है, आप कई समारोह में जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। अच्छी बात है, जाइए, आपका स्वागत है। और गुरु घासीदास पर्व पर मैं अपने प्रदेशवासी, अपने ग्रामवासी, किसान मजदूरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो लोग भी शरीक हों और बहुत धूमधाम से मनाएं। मगर जनता की जो समस्या के लिए शिविर लगा रहे हो मुख्यमंत्री जी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं देखता हूं कि तकलीफ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नांग घाट में जो महाविद्यालय भवन 3 साल से चल रहा है, उसका जो शाला भवन, उसका जो महाविद्यालय का जो भवन है, उसको जो मंत्री अपने गांव में ले जा रहा है, उस पर विचार करिए। उसमें 15 से 20 पंचायत के लोग परेशान हो रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर भवन बनेगा महाविद्यालय का,
महाविद्यालय नानघाट में है और उसका 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर वो मंत्री के गांव में बनेगा। और उसके अलावा क्या है मुख्यमंत्री जी, गुरु घासीदास बाबा ने कहा है किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं देना है। मुझको दुख इस बात का है, नवागढ़ विधानसभा का विधायक मंत्री है और गुरु घासीदास का भक्त है कहते हैं, और गुरु घासीदास के मानने वालों का, गरीबों का जो प्रधानमंत्री आवास में उसको मकान मिला था उसको तोड़वा करके वो नानघाट के भवन को उसमें बनवा रहा है, और वो गरीब बेघर बार हैं। उनको पूर्व कलेक्टर, मैं सुना ट्रांसफ़र हो गया है, पूर्व कलेक्टर के पास गए थे, उसका व्यवस्थापन आज तक नहीं हुआ है। तो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, पता कर लीजिए। मेरा कोई उनसे कोई जानकारी ज़्यादा परिचय नहीं है, मगर मैंने ये जो जानकारी मेरे को दिया गया था उस आधार पे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री आवास मिला था, शासकीय भूमि पर आए थे, भूमिहीन है, ये गुरु घासीदास पर्व में अगर आप उन भूमिहीन लोगों को जिनका मकान तोड़वाया गया, उनको अगर आप मकान दिलवाने की व्यवस्था नए कलेक्टर को बोल के करा देते तो बहुत अच्छा होता। और गुरु घासीदास बाबा तो आपको आशीर्वाद देंगे ही, वहाँ की जनता जो उनकी भक्त है, वो गरीब जनता जो अंतिम छोर के लोग हैं, ये ठंड में बताओ दूसरे के घर में रहे, किस हालत में रहते होंगे वो लोग। मुझको ये दुख है, यही मैं आपको याद दिला रहा था। अंत में मैं वो कांग्रेसियों को जो हमारे प्रदेश के हैं और जो देश में अभी रैली निकाली गई थी दिल्ली में वोट चोरी के नाम से, उनको याद दिलाना चाहता हूँ। केरल में उनके गठबंधन के सहयोगी का सरकार है, कम्युनिस्टों का। वोट चोरी कहते हो। केरल के तिरुवनंतपुर जिले में नगर निगम में भाजपा पहले बार कैसे जीत गई? क्या वहां भी वोट चोरी कर दिए कि कम्युनिस्ट वाले भाजपा से मिल गए? झूठा आरोप लगा के अपनी बेइज्जती मत कराओ। केरल बहुत बड़ा उदाहरण है। तुमने रैली निकाला, वहां सरकार ने रिजल्ट दे दिया। जो जिंदगी में कहीं कभी भी वहां भाजपा जीती नहीं, वहां कैसे जीत गई? वहां तो उसकी सरकार नहीं है। सो थोड़ा अपने पार्टी की प्रतिष्ठा और नेतृत्व की प्रतिष्ठा बचा करके आरोप लगाओ तो जनता मानेगी, और नहीं तो नहीं मानेगी, क्योंकि केरल में उदाहरण आ गया। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।